Hello children, today we will read class 5's subject English, first chapter Ice Cream Man. So let's start. Ice Cream Man. It's a very interesting chapter and every children likes it. So what is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो बच्चों आप तो समझ ही गए होंगे कि ठंडी मीठी और क्रीमी कुछ खाने में बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, टेस्टी हो, वो क्या चीज़ है? वो भी गर्मी के दिनों में वो होती है आइसक्रीम। और जो सबसे फेवरेट पर्सन जो गर्मी के दिनों में होता है वो होता है आइसक्रीम मैन, जिसे हम लोग आइसक्रीम वाला भी बोलते हैं। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो क्या कह रहे हैं कि शहरों में गर्मी के जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, सब तरफ आग बरस रही होती है, मतलब पूरी गर्मी होती है, तो आइसक्रीम मैन अपने छोटे से लिटिल कार्ट, छोटी सी जो गाड़ी होती है ना आइसक्रीम वाली, उसके साथ गली में नीचे दिखाई पड़ता है, घूम रहा होता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने जो उसके कार्ट के ऊपर गोल सी छतरी आपने देखी होगी। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, देखने में कितना अच्छा लगता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जब हम उसे उन आइसक्रीम कोन जो होते हैं उनको ब्राउन और वाइट कलर की ठंडी ठंडी क्रीम के साथ भरते हुए देखते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक, उसके पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी या फिर बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, और जब वो फ्रोस्टी फिज के से भरी हुई बॉटल्स निकालता है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, हरी, संतरी, सफ़ेद और गुलाबी रंग की। हिज कार्ड माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका कार्ड जो है उस वक्त एक फूलों के बिस्तर की तरह लगता है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, जिसपे जो आइसक्रीम और जो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी लगती है जिससे कि गुलाब और स्वीट पीज, रंग बिरंगे गुलाब और फूल बने हुए हैं। द वेज द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और उसके गाड़ी के जो चारों तरफ बच्चे घूम रहे होते हैं ना आइसक्रीम देखने और लेने के लिए, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि फूलों पर हनी बीज घूम रही हो। तो ये पोएम जो है राचेल फील्ड द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बिल्कुल ईजी है। आपने देखा होगा कि इसमें जो बताया गया है बिल्कुल सच है। एक्चुअली गर्मियों में जब आइसक्रीम मैन आता है तो सब जगह ऐसा ही होता है जैसा कि इसमें बताया गया है। आइसक्रीम बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे फूलों का बिस्तर है, और जो बच्चे उसके आसपास घूम रहे होते हैं वो हनी बीज की तरह लगते हैं। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। ब्लेज, ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रेंडरिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, mounts, heap or pile. Frosty fish, chilled drink making a hissing and bubbling sound. Cluster, gather around group of similar things. Now first question is, in which season is ice cream man popular? किस मौसम में आइसक्रीम सर मतलब लोकप्रिय या पॉपुलर या सर्वप्रिय होती है? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन. सेकंड इज, who feels joyful on seeing the ice cream man? Obviously, children feel joyful on seeing the ice cream man. Third question is, name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. उसके जो कार्ट में कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर होते हैं? वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? वो कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स. फिफ्थ, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम?
आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना किससे की गई है? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। नाउ लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाना काफ़ी एक्साइटिंग मतलब रोमांचक और मज़ेदार होता है। Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. Firstly, play in the warmth of the sun, and second is eating groundnuts, nuts, and popcorn, etc. Vanilla, list as many summer activities as you can. List as many summer activities as you can. आप लोग जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही गर्मियों में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो वो उनकी लिस्ट बनाओ, जितनी भी आप बना सकते हो, और यहाँ पर लिखो। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। और आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखी हैं, अब उनमें से जो इंडोर हैं वो उनको यहाँ अलग चूज़ कीजिए और आउटडोर को यहाँ पे अलग लिखिए। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड। वन इज डन फॉर यू, जैसे हनी बीज, ये आप रीड करके देखिए। जैसे प्राइस, ये प्राइस है, इसमें ज साउंड नहीं है, लेकिन प्राइस इसमें ज साउंड है, तो इसको सर्कल कर दीजिए। मेज, इसमें ज साउंड है, तो इसको कर दीजिए। फेस, इसमें नहीं है, ये नहीं करना। तो इस तरीके से आप इन सबको प्रोनाउंस करके देखिए, और फिर जिसके भी ज साउंड आ रहा है, जैसे लेजी, उनको सर्कल कीजिए। ओके चिल्ड्रंस। Now next question is listen and tell the sounds that these words in the poem produce. इस पोएम में जितने भी इस तरीके के साउंड आए हैं उनको आप ढूंढिए और इसमें लिखिए। जैसे कि कार्ट, ऐसा और क्या साउंड है कार्ट के जैसा? आप लोग इसको इस तरीके से इसमें कार्ट पोएम से ढूंढिए और इनको यहाँ पे लिखिए। ये सब चिल्ड्रंस के करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? आप लोग सुनते हो ना जब आइसक्रीम मैन वाला आता है, एक तो वो बेल बजाता है मोस्टली, या सेकेंडली आइसक्रीम वाला ऐसा कुछ कहता है। वो जो भी कुछ कहता है उसको आपने जो भी आवाज़ें सुनी हैं उन सबको नोट करें और लिखें। Here is a report on Uncle Lal's farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. तो ये देखिए, ये अंकल लाल का एक फॉर्म है। फार्म का पता है ना, जैसे कि जो उन्होंने जहाँ पेट्स रख रखे हैं उनके लिए एक बाड़ा या एक खेत जैसा वो बना लेते हैं, या फिर हम उसको तबेला भी कहते हैं। तो जो पापा हैं वो हमें वहाँ लेके गए उनके डेयरी फार्म में। वहाँ बहुत सारे काऊ थी, अबाउट 50, और वो जो भी दूध देती थी अंकल उनको उसको शहर में बेच देता था। जब दूध शहर में बिकता है तभी तो उससे आइसक्रीम और बाकी सब चीज़ें बनती हैं। When writing a report, remember to do these things. Think of a good title. Write it correctly. आप इस रिपोर्ट को पढ़ें और इसके बारे में एक अच्छा सा टाइटल सोचें और उसको लिखें। Keep to your subject. Tell things in the right order. Make your paper look neat. In groups of 4, write a report on different brands of ice creams available in your area. कि आपके एरिया में कौन कौन से डिफरेंट ब्रांड्स की आइसक्रीम मिलती हैं उनके बारे में लिखिए। आप ये जो क्लूज दिए गए हैं इनको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। कॉमन फ्लेवर क्या है? वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कॉमन तो यही है ना। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और ब्रांड्स पता है तो वो भी लिखें। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, आल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस। जो ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकता है उसके प्राइस चेक करें। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। आपको जो भी पॉपुलर या सबसे फेवरेट आइसक्रीम है उसके बारे में, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में सोचिए और यहाँ लिखिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग का। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। आप उस बॉक्स को कलर कीजिए जिसके में राइमिंग वर्ड लिखे गए हैं। ये देखिए सिटी, कार्ड, ये राइम नहीं करते, लेकिन हीट, स्ट्रीट, ये राइम करते हैं। इस बॉक्स को कलर कीजिए। ओके, जो भी राइमिंग वर्ड वाले बॉक्सेस हैं, जैसे प्ले, ओबे, इसे कलर करें, उन बॉक्सेस को कलर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। आप इन जो ये जॉयफुल, लिटिल, राउंड, ये सब जो वर्ड्स हैं जो कि ये द आइसक्रीम मैन पोएम है उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, इन वर्ड्स को पोएम में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इनको आप बताइए। इनके ऊपर मतलब एक्सप्लेन करें इनको। जॉयफुल, जॉयफुल मीन्स साइट, लिटिल, कार्ट, छोटी गाड़ी है ना, लिटिल कार्ट। राउंड, अम्ब्रेला, उसके जो कार्ट के ऊपर है राउंड अम्ब्रेला लगा है ना वो। What are the describing words used in the poem for the following? Cooling mounts, brown and white mounts vanilla, chocolate strawberry flavor thick cluster. ये सब आपने पढ़ा ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थिक क्लस्टर। तो इस तरीके से। फन टाइम, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर मेंशन्ड इन ईच। जो भी इसमें उसी कलर से आपको करना है जो कि दिया गया है। जैसे कि चॉकलेट का जो चॉकलेट कलर होता है ना, डार्क ब्राउन, उसके साथ आप इनको फ्लेवर वाले कलर से इनको बॉक्सेस को कलर करेंगे। ड्रा एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आप सपने में जिस भी तरह की आइसक्रीम देखते हो या पसंद करते हो उसके साथ यहाँ आइसक्रीम बनाओ और उसको कलर करो। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम मैन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आपने कभी कुल्फी खाई है जो नॉर्थ इंडिया में अक्सर आइसक्रीम मैन बेचते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंसेस। ये जो आपको दिए गए हैं, ये जो नॉर्थ इंडिया में जो कुल्फी बनती है उनके लिए है, लेकिन ये करेक्ट नंबर में नहीं है, आपको इनको करेक्ट नंबर में लगाना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आएगा द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोड आउट ऑफ द पिक्चर। सबसे पहले तो वो कुल्फी मोड को ही बाहर निकालेगा ना। नेक्स्ट, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, और फिर वो ये मोड निकाल, फिर वो कुल्फी को प्लेट पर रखेगा। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। नेक्स्ट, देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो आइसक्रीम मैन है वो चैप्टर फिनिश हुआ। लेकिन अब हम करेंगे वंडरफुल वेस्ट, यूनिट 1 कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर इज वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। जो वेस्ट होता है वो बहुत तरह का होता है, और वेस्ट हमेशा मतलब वेस्ट नहीं होता, वो किसी और वे में यूजफुल भी होता है। तो आइए आज हम इस स्टोरी से पता करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार महाराज ने एक महान डिनर का आयोजन किया अपने महल के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी। और डिनर से पहले दोपहर में महाराज किचन में गए, जो डिनर में जो सर्व की जाएंगी डिशेज उनका सर्वे करने की, वो किस तरीके की हैं या क्या क्या हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि जो वेजिटेबल के छिलके हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उन्होंने रसोइये से पूछा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दीज, कि इन स्क्रैप्स का आप क्या करने जा रहे हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। तो उन्होंने
स्क्रैप्स की बास्केट जो पड़ी थी उनकी उसकी तरफ इशारा करके बोला। कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, ये वेस्ट हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें बाहर फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दोज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन सब चीज़ों को, जो सब्जियों के टुकड़े हैं, इन सबको ऐसे नहीं फेंक सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, इनको यूज करने का कोई रास्ता ढूंढो। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराज ने एकदम से ऑर्डर दिया और वहां से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, तो जो कुक था वो कुछ टाइम के लिए वहीं जैसे जम गया और उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरने लगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन्ड देम वेल, तो उन्होंने उन वेजिटेबल बिट्स को उठाया, उनको अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उन्होंने उसको लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट दिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, और उन्हें एक बड़े पॉट में डाल दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और पकाने के लिए आग पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और नेक्स्ट उन्होंने कुछ फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल को ग्राउंड कर लिया। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को भी मीन्स कट कर लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, तब उन्होंने इस पेस्ट को कुछ नमक के साथ कुकिंग वेजिटेबल में डाल दिया। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, पोट में से बहुत ही लुभावनी स्मेल आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द कड़ी, अब उन्होंने कुछ दही, कर्ड जो है दही, उन्होंने उसको विप किया और उसको उस कड़ी में मिला दिया। ही आल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर उन्होंने कुछ चम्मच भरकर नारियल का तेल भी डाला। एंड डेकोरेटेड द डिश विद कड़ी लीव्स, और उस डिश को जो है कड़ी लीव्स के साथ डेकोरेट कर दिया। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, और ये देखिए एक नई डिश रेडी थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, कुक ने उस डिश को उस रात अतिथियों को परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, सब जानने के लिए उत्सुक थे उस नई डिश का नाम। द कुक थॉट एंड थॉट, उन्हें बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट अवियल, उन्होंने उसका नाम क्या दिया, अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और जो अवियल था वो पूरे केरला में मशहूर हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब ये डिश जो है ट्रेडिशनल केरला में जो खाने के मतलब फीस्ट होता है उनमें परोसी जाती है, बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये पूरी की पूरी वेस्ट की बास्केट से आती है। तो देखा बच्चों आपने, अगर दिमाग लगाएं तो वेस्ट में से भी कुछ अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ है न्यू फ्रेजेस। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब इन अ फिक्स की फिक्स हो जाना, यानी कि जैसे हम बोल देते हैं ना कि कोई ऐसी हैरानी वाली बात सुन के कोई जड़ हो गया या जाम हो गया, तो वो एक अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, कि अचानक से जो दिमाग में आइडिया आता है ना, फ्लैश अक्रॉस द माइंड। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, ये होता है कि व्हाट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, जब कोई खाना बहुत सारे मेहमानों को सर्व किया जाता है किसी बहुत ही स्पेशल ओकेजन पर, तो उसे ट्रेडिशनल फीस्ट कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, महल में किसकी तैयारियां हो रही थी। देयर वर द प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन पैलेस। Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? तीसरे पहर महाराजा रसोई घर में क्यों गए? The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the dinner. Third question is, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोइये ने सब्जी के बचे कुचे टुकड़ों के साथ क्या करने को सोचा? The answer is, the cook had planned to throw away the vegetable scraps. And the fourth question, ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below.
संघटक वे चीजें होती हैं जो किसी पकवान को तैयार करने में प्रयोग की जाती हैं, मीन्स इंग्रेडिएंट्स। अब बॉक्स में जो अवियल के इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं ये सारे, उन पर घेरा कीजिए, यानी कि जो अवियल में यूज होगा उन सब पे आप सर्कल कीजिए। चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड कड़ी लीव्स, ये सब अवियल में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और false. The king had ordered a dinner in the palace. It's true. No one had heard of or tasted avial before. True. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. False. A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order. Grind some coconut, green chilies and garlic. ये थर्ड नंबर आएगा. This is 2 and this obviously 1, 6, 4, 5 and last is 7. Avial is ready. It's last. Given in the box are some things that children do after they reach home from school. जो बॉक्स में चीजें दी गई हैं उन्हें बच्चे स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। उन चीजों को चुनिए जो आप स्कूल से घर पहुंचने पर करते हैं और उन्हें क्रम में लिखिए। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, देन आई चेंज आउट ऑफ माई यूनिफॉर्म। थर्ड, नेक्स्ट आई वॉश अप, आफ्टर दैट आई हैव लंच, and finally I sleep for a while. Let's talk. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. Name some of the things which are thrown away at home or in school. At home, vegetable scraps, leftover foods, and in school, scraps of paper, leftover foods. Sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. Put up your findings on the classboard. Children, do it yourself. Next है word building. Pair work. Some words have more than one meaning. For example, point. Noun. A dot in print or writing. Full stop, decimal, the number you score in a game. निम्न शब्द को शब्दकोश में देखिए और उनमें एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उनकी सूची बनाओ। ये देखिए, ये है ग्राउंड। ग्राउंड अगर अब नाउन मिलेंगे तो सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्राउंड का मतलब है बेस एंड एरिया विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन वर्ब के लिए ग्राउंड, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, क्रश into grains or powder. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे। सर्वे एज अ नाउन क्या होगा? अ जनरल लुक एट, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, इन्वेस्टिगेशन। और वर्ब के लिए सर्वे का क्या? एग्जामिन, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू ऑफ। थर्ड इज स्क्रैप। स्क्रैप में नाउन के अ फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, और वर्ब में डिस्कार्ड, एज यूजलेस, स्टनली। Adverb, strictly, severely. Tempting, adjective, alluring and inducing. Now, second question, make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. Check it out. Pound. Eat, आप इसमें EDINGEREST आप इनको ऐड करके और ड्रॉप करके रूट वर्ड सम आर डन फॉर यू, यहाँ सम आपके लिए किए गए हैं। ट्राई के लिए ट्राइड, टेस्टी के लिए टेस्टेड, टेस्टिंग,
टेस्ट, ये देखिए आपके लिए यहाँ लिख सकते हैं आप टेस्टीएस्ट, IEST। ओके, इस तरीके से आप इसको पूरा कीजिए। ट्राइड, ट्राइंग, ट्रायर। ओके, फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट या फेस्टिवल। आपके घर में जो बनाए जाते हैं दावत या त्योहार के लिए, उन फूड्स के नाम लिखिए। ये बच्चों ये आपको खुद करनी है। अवे लिजर्ड इज मेड इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स? व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या कहा जाता है? नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। इसे बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? राइट डाउन द रेसिपी। बनाने की विधि लिखिए। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू। आकर्षक ढंग से अपने कक्षा के बोर्ड पर लगाइए और उसका चित्र बनाइए और चिपका सकते हैं। इसे भी आप खुद से करें। ये देखिए इसके 2 चैप्टर, फर्स्ट यूनिट के बच्चों 2 चैप्टर हो चुके हैं। नाउ थर्ड इज बैम्बू कड़ी। It's also very easy. Have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो बच्चों ये बैम्बू कड़ी जो है ये एक्चुअली ये जो बैम्बू से बनी हुई एक डिश है, इसको आपको पिक्चर देख के समझना है और कि ये कैसे बन सकती है, कैसे ये हो सकती है। वन डे द mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. This इसमें बताया गया कि जो संथाल ब्राइडग्रूम है वो एक स्पेशल डिश फॉर हिम, उन्होंने एक स्पेशल डिश पकाई व्हेन ही विजिटेड हर, जब वो वहाँ घूमने आई। दिस कड़ी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? ये एक बहुत अच्छी डिलीशियस कड़ी थी। ये क्या थी? मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो मदर इन लॉ ने जो बैम्बू डोर था उसकी तरफ इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, अगली ही सुबह जब वह जाने लगा, ही रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, तो उसे याद आया कि घर में तो कोई बैम्बू ही नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। और जब उसने बैम्बू का दरवाजा रिमूव किया, हटाया, और कैरिंग इट विद हिम, और अपने साथ उठा के घर जाने के लिए उसे अपने साथ ले लिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ, अपने गांव पहुंचकर उसने अपनी वाइफ को बताया, मेक कड़ी विद दिस बैम्बू डोर, कि इस बैम्बू डोर से कड़ी बनाओ। शी वाज सो गुड, वह हैरान थी। हाउ कैन आई मेक कड़ी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, कि मैं इस बैम्बू डोर से कैसे कड़ी बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, तो उसने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बैम्बू को चॉप करने में। His wife boiled it and boiled it, उसकी वाइफ ने उसे उबाला और उबाला। Later when her husband tasted it, he said, बहुत देर बाद जब उसके हस्बैंड ने उसे टेस्ट किया तो कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट, यह खाने में बहुत सख्त है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पकाना नहीं आया। हिज वाइफ एडेड सम मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, तो उसने और पानी डाला और पकाया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, तो उसने बोला यह अभी भी सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उस दिन फिर यंग कपल की जो सास है वो वहाँ घूमने आई। दे आर लॉफ्ड एट हिज फुलिशनेस, वे सब के सब उसकी मूर्खता पर हंसे। द मदर इन लॉ सेड, डिड नॉट यू नो द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, तो वो उसको बोली क्या तुम नहीं जानते कि जो कड़ी है वो बैम्बू शूट से बनती है, बैम्बू डोर से नहीं। हाँ, संथाल फोक टेल, ये एक संथाल की फोक टेल है। तो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली, इन सेंटेंसेस को आपको मीनिंगफुल कंप्लीट करना है। द ब्राइड groom left with the door of his in-laws house because it was made of tell me, because it was made of bamboo and there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end
because it was too hard to be eaten. Word hunt, filling the blanks with words from the story. The bridegroom went to visit his mother-in-law's house. The mother-in-law pointed at the bamboo door. He stayed the night with his in-laws. He carried the bamboo door back with him. The curry was made from bamboo shoots. Say aloud. Impatience. Children read this and say aloud. So, फर्स्ट यूनिट जो है वो फिनिश हो चुकी है और कल हम मिलेंगे सेकंड यूनिट के साथ। बाय।